आज हमने पढ़ना है मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप और मार्जिन क्या होता है ये तो आपको पता है ना। मार्कअप एंड मार्जिन, व्हाट इज मार्कअप एंड मार्जिन? ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम रेशो यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बिजनेस यूज दिस रेशो। ये रेशो यूज करता है बिजनेस, ठीक है। ठीक है जी। अब मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का दूसरा नाम है, हम मार्कअप को कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या मार्कअप कह रहे हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट का किसके बराबर होता है? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब अगर हम प्रॉफिट रेशो मार्कअप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉस्ट इसमें हमारे पास 100% होती है, और जो प्रॉफिट होता है लाइक मेरे पास 20% है, इसका मतलब सेल प्राइस कितने के बराबर होगी? 120% के, ठीक है। अगर मुझे इस सेल प्राइस में से प्रॉफिट निकालना है तो इसकी रेशो क्या बनेगी? इसकी रेशो बनेगी सेल प्राइस ऊपर रखूँगा, डिवाइड कर दूंगा किससे? 120 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, ठीक है। तो मेरे पास, क्योंकि ये सेल प्राइस कितने के बराबर है? 120 के, तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, तो मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। ये जो है वो प्रॉफिट का एलिमेंट है। अगर मुझे इस सेल प्राइस में से कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो सेल ब्लर हो गया बिल्कुल, वीडियो बंद हो गया। हो गया सही। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है सेल प्राइस में से, तो मैंने इसमें को 120 से मल्टीपल डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास ये कॉस्ट निकल आएगी, ये कॉस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल उसने सेल प्राइस निकालनी है, सेल प्राइस, तो उसने कॉस्ट दी हुई है, तो हम कॉस्ट को ऊपर रखेंगे। कॉस्ट हमें पता है 100% के बराबर होती है, तो हम उसे 120% से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है। तो 100 के अंदर प्रॉफिट ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? सेल प्राइस, ठीक है। ये तीन फार्मूलाज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मार्कअप के अंदर, कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है सेल प्राइस में से, अगर आपको सेल कॉस्ट निकालनी है सेल प्राइस में से, और अगर आपको कॉस्ट को कन्वर्ट करना है सेल प्राइस के अंदर, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 दी हुई है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7। इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल दी है। उसने कहा कि सेल हमारे पास कितनी है? 5000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल है 4000। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 1000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है। अब वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप बताओ, लेकिन अभी हम मार्कअप निकालते हैं, तो मार्कअप कितना बनता है हमारा? वो कह रहा है कि मार्कअप की परसेंटेज बताओ कितनी है। तो मार्कअप की जो परसेंटेज होती है वो हम किस तरह निकालते हैं कि जो प्रॉफिट होगा उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 1000 प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ सेल 4000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कितना निकल आएगा? 20%। तो ये हमारे पास मार्कअप है। नीचे इसी तरह उसने एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 दी हुई है। P of F has sale 1000, he makes a margin of 25%। ये मार्जिन का तो मार्जिन करते हैं पहले, फिर इसके बाद टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मार्जिन का मतलब, मार्जिन को हम प्रॉफिट ऑन सेल भी कहते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यू, और इसको हम प्रॉफिट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट,
एक ही चीज़ के दो नाम है। अब इसमें भी हमारे पास वही फॉर्मूला होता है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 100% के बराबर है, लाइक प्रॉफिट उसने 20% दिया हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी होगी, 80% होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसमें हमें वही सेल प्राइस अगर गिवन हो, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? तो उसका प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल प्राइस, क्योंकि हमारी 100 के बराबर है, तो उसमें मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है सेल प्राइस में, तो सेल प्राइस को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह मुझे कॉस्ट को मुझे सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो अगर मुझे कॉस्ट दी हुई है तो मैंने कॉस्ट को ऊपर रखना है और 80 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये मेरे पास ये लास्ट वन है कि नहीं समझ आई? ये जो निकालनी है, क्या निकाली, सॉरी? ये सेलिंग प्राइस आपने बोला ना एंड के ऊपर जो निकालनी हाँ है। हाँ, देखें, अगर आपने सेल प्राइस निकालनी है और आपको कॉस्ट गिवन हो, हमारी यहाँ पे कॉस्ट कितने के बराबर है, 80% के, तो हमने 80 से डिवाइड कर लेनी है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारे पास सेल प्राइस निकल आएगी। ओके, अब उसने एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 दी हुई है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है, कहता है सेल है 1000, सेल कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। अब मार्जिन कितना है, 25%। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि अगर मुझे सेल प्राइस जो है वो गिवन हो, जैसे अभी मैंने ये प्रॉफिट निकालना है, उसने पूछा है प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे कि सेल प्राइस 1000 गिवन है, और उसमें जो है वो हमारा, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है मुझे। इसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। ठीक है, कितना हो गया, 1000 750। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। हाँ जी, क्योंकि सेल प्राइस कितने के बराबर है, 100 के बराबर है ना, जी और मल्टीप्लाई कर देंगे 750 750, इसी की निकल आई, 750। कॉस्ट निकल आई। ठीक है, सलाम ये है सर। वासलाम। ये करो, ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 करो, जल्दी करो। ओके सर। इधर से जैन, तुम लोगों को मैसेज ही करने पड़ते हैं, सर वो सोया हुआ। वाईफाई बंद है, तो फिर अब मैंने अब्बू का हॉटस्पॉट लिया है। कैंसिल बंद हो गया। हाँ जी, मैंने वो कुछ जानबूझ के बंद किया, ज़रा 1 मिनट में मैसेज कर रहा हूँ। सर 600 का 25% ले लेंगे बोलो ना। मार्कअप के हिसाब से, क्योंकि वो मार्कअप का जो फार्मूला है वो है सेल्स ओवर कॉस्ट ओवर सेल। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल उधर जाके मल्टी।
हाँ जी हो गया। सर एक मिनट मैं कैमरा लगा लूँ, इससे क्या हो गया। हो गया है हसन? हसन हाँ जी हो गया है। वैसे 750 चलो जी आगे चलते हैं। फिर भी नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो नहीं आती, वीडियो अभी भी नहीं आ रही। आ जाती टेंशन क्यों ले रहे हैं। अच्छा जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 आगे है यूजिंग द